हेलो दोस्तों। बीजेपी ने फिर से एक आम आदमी को 440 वोल्टेज का झटका दिया है। वही जैसा कि हर जिस राज्य में बीजेपी जीतती है उस राज्य में एक अलग ही मुख्यमंत्री बनाती है। तो मुख्यमंत्री का दावेदार होता है जो चर्चा में होता है उसको बीजेपी कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, लेकिन सबकी सोच से हट करके एक अलग ही मुख्यमंत्री बनाती है, जैसा कि दिल्ली में अब की बार फिर से हुआ है। इससे पहले राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और इससे पहले यूपी में तो दोस्तों योगी बने ही हैं दूसरी बार मुख्यमंत्री। उससे पहले योगी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, एक अजीब ही चेहरा लेके आती है। और ऐसा ही फिर से दिल्ली में हुआ है। तो दोस्तों बिना कोई देरी देरी किए हुए चलते हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, जिन्होंने 19 फरवरी 2025 को अपने विधायक दल के नेता के रूप में चुना था बीजेपी ने इनको दोस्तों। और 20 फरवरी 2025 को यानी कल इन्होंने शपथ रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की। दोस्तों अगर रेखा गुप्ता का राजनीतिक करियर देखा जाए तो रेखा गुप्ता अखिल भारतीय 1993 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की से थी और 1996 और 97 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। दोस्तों 2007 और 2012 में ये उत्तरी पीतमपुरा वार्ड नंबर 54 से निगम पार्षद के रूप में चुनी गई बीजेपी की तरफ से दोस्तों। इसके बाद अगर इनके आगे पॉलिटिकल करियर की बात करते हैं तो 2022 में दिल्ली नगर निगम एमसीडी के मेयर पद के लिए बीजेपी की उम्मीदवार के रूप में नामित की गई दोस्तों। दोस्तों ये दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनी, ये दिल्ली की महिला चौथी मुख्यमंत्री हैं। इनसे पहले तीन मुख्यमंत्री और बनी हुई थी। दोस्तों अब बात करते हैं किस सीट से ये विधायक बनी है। यह शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक चुनी गई हैं और यह 29,595 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। दोस्तों इन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वंदना कुमारी को 29,595 वोटों के बड़े अंतर से मात दी है दोस्तों। दोस्तों अगर इनकी बायोग्राफी को देखा जाए तो ये 19 जुलाई 1974 में इनका जन्म हुआ था जूलाना, हरियाणा के जूलाना में। और इनके दो अब फिलहाल दो एक पुत्र और एक पुत्री है। अगर इनके इंडियन इंडियन पॉलिटिकल की बात की जाए तो इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी 2004 में ज्वाइन की थी दोस्तों। और इनके जो हस्बैंड हैं वो मनीष गुप्ता हैं, एक पेशे से व्यापारी हैं। और जो इनकी एजुकेशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम बीकॉम से है, बीकॉम से की है दोस्तों इन्होंने। अच्छा इन्होंने ये एलएलबी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से की है। और जो इनका प्रोफेशन है वो है पॉलिटिशियन लॉयर। दोस्तों ये बीजेपी को दिल्ली में 27 साल में पहली बार हुआ है कि जब 27 साल से दिल्ली में बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पा रही थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। यह पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक जीत है क्योंकि यह 1998 के बाद पहली पहली बार दिल्ली में सत्ता में वापसी कर रही है दोस्तों। दोस्तों इसमें देखने वाली बात यह है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने 2014 से प्रधानमंत्री बने हुए हैं और जब से 3 बार इलेक्शन हो गए हैं दिल्ली में, लेकिन अभी तक ये मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं जीत सके थे। अपने भी दम पर नहीं जीत सके थे, लेकिन अब ये केजरीवाल को हलाकर मुख्यमंत्री के पद पर इन्होंने रेखा गुप्ता को बैठाया है। तो दोस्तों जो इनका अगर सीटों का विवरण और प्रदर्शन देखा जाए तो बीजेपी 48 सीटें जीती है 70 में से, जिनका वोट परसेंटेज 45% है। और जो आपका है 22 सीटें जो जीती है आप आम आदमी पार्टी, उसका वोट परसेंटेज 43% वोट शेयर है। कांग्रेस 6% वोट शेयर से। दोस्तों अगर इनमें मेन अंतर देखा जाए बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तो सिर्फ 2% के वोट के अंतर से बीजेपी पार्टी जीती है। कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। अगर 2% वोटर इधर से उधर होते तो बीजेपी आज जो बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बैठाया है आम आदमी दिल्ली में, उस जगह पर आम आदमी पार्टी होती। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। अच्छा अगर जीत के प्रमुख कारक के अगर देखे जाएं तो इन्होंने मध्यम वर्ग का समर्थन किया है।
केंद्र सरकार के बजट आयकर छूट और विकास के वादों में मध्यम वर्ग को आकर्षित किया। दूसरा दोस्तों, दलित और मुसलमान मुस्लिम वोटों को। दोस्तों क्या होता है कि बीजेपी या कोई भी पार्टी हो, ये दल एक जातिवाद के तरीके से इनको जौन सा हथकंडा अपनाया जाए, उसी हथकंडे से ये अपने वोटरों को अपने पक्ष में करना चाहती हैं। जैसे कि आप इसमें पढ़ पा रहे हैं, दलित और मुस्लिम वोट। बजट में झुग्गी विस्थापन रोकने की घोषणा और दलितों के लिए योजनाओं ने बीजेपी को लाभ पहुंचाया। मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा भी बीजेपी की ओर झुका। अगर नेतृत्व और रणनीति की बात की जाए तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा न करके प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, जबकि आम आदमी पार्टी पर केजरीवाल पर केंद्रित रही। दोस्तों इसमें देखने वाली बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी लड़ी थी वो एक अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर लड़ी थी, और वहीं पर बीजेपी ने अपना कोई भी कैंडिडेट मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं उतारा था। जो सबसे बड़ा एक फैक्टर पॉइंट बन करके आया बीजेपी की जीत में। इसके बाद जो देखते हैं, जो जैसे कि बीजेपी ने 2020 के चुनावों में जो बोला था कि जब आम आदमी पार्टी घोषणा कर रही थी तो कि ये रेवड़ी हम नहीं बांटते या रेवड़ी वाला काम हम नहीं करते। आज दोस्तों अब की बार बीजेपी ने भी रेवड़ी वाला ही काम किया है। और दोस्तों इस पॉइंट तक आप आ गए हों तो मेरे को सुनते सुनते मैं यहाँ से एक चीज और बताने जा रहा हूँ। जो ये बीजेपी या अन्य पार्टी कोई भी जो ये फ्री की योजना बांट रही है, अगर इनसे अच्छा एक आपको ऐसा पॉइंट बताऊंगा सबसे लास्ट में, अगर आपको पसंद आए और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना। जो ये फ्री की रेवड़ी बांट रही है, इनसे अच्छा है कि किसी को रोजगार दे दे। चलो मैं फिर से बाद में बात करता हूँ, पहले इनको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या योजनाएं भेजी हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मौजूदा मुफ्त सेवाओं के निरंतर, जैसे कि आम आदमी पार्टी पहले से ही चला रही थी, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त और महिलाओं के लिए बस यात्रा जैसी योजना जारी रहेगी। दोस्तों वही भी बीजेपी ने किया है, पानी, बिजली और महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री। दूसरा, महिला समृद्धि योजना, गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना। दोस्तों बिल्कुल फिजूल है। आपको मेरा आप मुझे कमेंट लिख करके बताइए कि इससे अच्छा क्या पॉइंट हो सकता था। 2500 रुपये से ज्यादा भी पैसे मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो फ्री की रेवड़ी है, क्या नहीं, कोई बात नहीं, इसको बाद में बताता हूँ। तीसरी थी मुख्यमंत्री मातृ सुरक्षा योजना, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट दिए जाएंगे। चौथी थी रसोई गैस सब्सिडी, गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा, साथ ही होली और दिवाली पर एक एक मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। पांचवी जो योजना है ये दोस्तों मुझे एक बार के लिए मुझे बहुत अच्छी लगती है, आयुष्मान भारत योजना का विस्तार। ये सबके लिए होनी चाहिए, चाहे गरीब हो अमीर हो। अमीर तो एक अच्छे से अपना इलाज करा ही लेता है बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा करके, लेकिन ये गरीबों के लिए सबसे अच्छी योजना है। इस योजना का मैं भी समर्थन करता हूँ। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। अरे 5 लाख तक का नहीं भाई, इसे फ्री कर देना चाहिए। जितना इलाज लिए हुए सब फ्री होना चाहिए, क्योंकि सरकार टैक्स ही इतना वसूलती है, तो कहाँ जा रहा है टैक्स का पैसा। सब ऐसे ही, तो कम से कम गरीब को तो मुफ्त इलाज मिल सके। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 5 लाख का अतिरिक्त कवरेज भी प्रदान किया जाएगा। दोस्तों इसकी अगली घोषणाओं पर चलते हैं। तो युवाओं के लिए आर्थिक सहायता, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। दोस्तों अगर इसी मदद की जगह तो मैं एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा, जो ये फ्री की सब ये फालतू की हैं, सिर्फ एक वोट को लुभाने के लिए हैं, जो कि इससे कुछ नहीं होने वाला है आम आदमी का। सब उसके बाद अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक, दिल्ली की 1700 से अधिक अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मकानों का मालिकाना हक दिया जाएगा। और फिर उसके बाद स्वरोजगार के अवसर, बीजेपी ने 20 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करने का वादा किया है। दोस्तों बिल्कुल झूठ, वादा जरूर किया है। देख लेना आगे आने वाले 5 साल में बीजेपी, आगे आने वाले 5 साल में बीजेपी 20 लाख क्या 20,000 बंदों को जॉब दे देना, तो गारंटी लेता हूँ। जॉब के चक्कर में चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबका एक ही रवैया रहता है कि पहले वोटरों को लुभा लो, बाद में देना है नहीं देना वो हमारे ऊपर है। कोई बात नहीं, फिर आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अटल अटल कैंटीन की स्थापना, झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्रों में अटल कैंटीन खोली जाएगी, जहां 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
अच्छा, इसके बाद वरिष्ठ नागरिक पेंशन वृद्धि। 0 से 70 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह की जाएगी, जबकि 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, विधवाओं, बेसहारा और प्रत्यक्त महिलाओं की पेंशन 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह की जाएगी। दोस्तों, देखते हैं बीजेपी इन वादों पर कितना उतरती है और कितना क्या करती है। दोस्तों, 10 साल से कहाँ, 10 साल से आम आदमी पार्टी भी वादे पे वादे, वादे पे वादे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दिए जा रही थी, लेकिन उसके किसी भी काम में, कोई भी काम एक से एक, तो सबसे पहले तो अच्छा नहीं था, और दूसरी बात घोटालेबाज, और तीसरी सबसे बड़ी बात झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। अब बीजेपी ने उसी को टारगेट करते हुए, बीजेपी देखते हैं कि इसमें क्या करती है दिल्ली। अब तो दिल्ली में, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए भी बीजेपी की सरकार है। इस हिसाब से तो दिल्ली का एकदम नक्शा चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कर पाएंगे। ये सभी नेता ऐसे ही होते हैं। अच्छा, इन वादों के साथ बीजेपी ने दिल्ली के विकास और जन कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। अब देखना होगा कि नई सरकार इन योजनाओं को कैसे और कब लागू करती है, और दिल्ली वासियों को इनमें से कितना लाभ मिलता है। हाँ दोस्तों, अब जो मैं सबसे बड़ी बात कर रहा था कि इसमें ये योजनाएं निकाली हुई हैं, इन योजनाओं के बदले ये लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, लाखों हजार करोड़ रुपए खर्च करती है। कोई भी सरकार आए, चाहे बीजेपी सरकार आए या कांग्रेस सरकार आए या फिर आम आदमी पार्टी आए, इससे अच्छा है कि कोई कारोबार डाला जाए, जैसे कि ये आपकी BHEL है और ये NTPC है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, ऐसा कोई फैक्ट्री खोल दी जाए, कोई बड़ा प्लांट खोल दिया जाए किसी का भी, और उनमें हर बंदे को, जो जो आप गरीब घर का बंदा है, उनमें से हर घर से अगर एक आदमी को जॉब मिल जाए, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये महीने की, इतने की जॉब मिल जाए, तो जो 2,000 और 1,500 और 2,500 जो बीजेपी दे रही है ना, उससे अच्छा वो है कि जो उसको रेगुलर जॉब मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी जनता भी इसी बात के लिए राजी रहती है, फ्री का मिल रहा है, और सरकार भी इसी बात के लिए राजी रहती है कि हम फ्री का दे रहे हैं। लेकिन ये घोटाला कहाँ से निकलता है? अरे भाई, बीजेपी आज, इंडियन गवर्नमेंट भारत में सबसे ज्यादा टैक्स लगाती है। चाइना, हम अमेरिका हमको बोल अमेरिका हमको सबसे ज्यादा टैक्स में सबसे ऊपर रखता है कि हाँ, भारत वाले सबसे ज्यादा टैक्स लगाते हैं। कहाँ जाएगा दोस्तों? बस कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। दिल्ली में 27 सालों के बाद सत्ता में वापसी करने के बाद 20 फरवरी बीजेपी नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद, मैंने जो पहले ही बता चुका हूँ कि यह दिल्ली की चौथी महिला CM बन गई हैं। इनसे पहले आतिशी जी थी, आतिशी जी से पहले शीला दीक्षित थी, और शीला दीक्षित से पहले हमारी स्वश्री सुषमा स्वराज थी, जो सबसे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। लेडीज में सबसे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। अच्छा दोस्तों, जो बीजेपी ने अपने 6 विधायकों ने मंत्री पद की और जो शपथ दिलाई है, उनमें परवेश वर्मा डिप्टी CM के पद पर हैं। उनके बाद कपिल मिश्रा, उनके बाद मजिंदर सिंह, और उनके बाद आशीष सिंह। इनके बाद दोस्तों, मैं 2 नाम और नहीं दे पाया हूँ, उसके लिए माफ करना। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी नॉलेज बढ़ी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सत्यमेव जयते। थैंक यू दोस्तों।